हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए हमारी क्लास 10th जो कि बोर्ड क्लास है उसका चैप्टर 1 किसका मैथ्स का चैप्टर 1 जो कि है हमारा रियल नंबर्स के ऊपर। तो ये काफ़ी इसका पहले ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें मैं पूरा आपको बेसिक क्लियर कर दूंगा, सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप खुद से भी क्वेश्चन ट्राई कर, अगर आप बाद में अपने आप से भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो भी आप आराम से कर पाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें। तो चलिए इस वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा इस तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी इसे आसानी से समझ सके। और मैं इस पूरे बुक के सारे चैप्टर्स की वीडियो लेके आने वाला हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बहुत ही ईजी वे में मैं आपको सारे टॉपिक्स समझाने वाला हूं जो कि आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बेसिक में बताने वाला हूँ, जैसे कि आप क्लास 9th में पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। कुछ चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा होगा, आप उसे जल्दी से रिमेंबर करें। अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में बात करें तो आपने शायद कुछ के बारे में पढ़ा हो शायद, जैसे कि हमारे होल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। मान लेते हैं कि हो सकता है कईयों को इसके बारे में ना क्लियर हो, लेकिन मैं यहाँ पे जो बताऊंगा तो आपका इससे अच्छे से एकदम ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो जिनने पहले पढ़ा है अच्छी बात है, जिनका बेसिक क्लियर है वो भी अच्छी बात है, और जिनका नहीं क्लियर है उनका भी क्लियर हो जाएगा। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, एकदम बस ध्यान से समझते रहना, बिल्कुल एकदम इजीली समझ आ जाएगा। ये चैप्टर कुछ नहीं है, बस आसानी से आपको एकदम इजीली समझ आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होल नंबर का। होल नंबर क्या होते हैं? होल का मतलब है, देखिए हमारे नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो जहाँ पे 0 भी ऐड हो जाए अगर नंबरों में, अगर हम नंबरों में क्या ऐड कर दें, 0 भी अगर हम ऐड कर दें तो वो क्या कहलाता है? हमारा होल नंबर कहलाता है। जैसे 0 हो गया, 1 2 3 4 5, इस तरीके से हम गाइस इन्फिनिटी तक अगर चले जाते हैं, 0 ऐड करने के साथ ही इन्फिनिटी तक अगर हम जाते हैं तो हमारे क्या कहलाते हैं गाइस? होल नंबर कहलाते हैं। मतलब अगर उसमें हमने 0 ऐड कर दिया। नेचुरल नंबर क्या होते हैं गाइस? अगर हमने 1 से स्टार्ट किया है, सपोज करें 1 2 3 4, इस तरीके से डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक आप जा रहे हैं, मतलब अनगिनत नंबर, और जो 1 से स्टार्ट हो वो हमारा क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर। हिंदी में कहते हैं इसे प्राकृत संख्या कहते हैं गाइस, और होल नंबर को कहते हैं पूर्णांक संख्या। तो ये 0 से शुरू होती है और ये 1 से शुरू होती है। आई होप क्लियर। एंड अब आता है गाइस रैशनल नंबर। मैं इसको आपको एक याद करने का शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, जिसमें कि आपको मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, उससे आपको सारा जितने भी नंबर होते हैं ना वो आपको इजीली याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अब क्या आता है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है गाइस? ये जैसे ये 1 है, इसके नीचे मैं ऐसे लिख दूं 1/2 1/3 4 4/5, इस तरीके से जो अपॉन में जो वैल्यूज होती हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं गाइस? रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं गाइस? तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर इर्रेशनल नंबर की गाइस। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब PYQ की फॉर्म क्या होती है गाइस? इसका मतलब होता है अगर आपकी वैल्यू Q के इक्वल नहीं है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब आपकी वैल्यू अगर Q की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं आती तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है रैशनल। और अगर उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है मतलब उसे कहेंगे हम इर्रेशनल। जैसे कि √3 है, √5 है, √7 है, तो ये √7 है, इस तरीके की जो हमारी वैल्यूज होती हैं वो गाइस क्या कहलाती हैं? हमारी इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब इसी में ही आ जाते हैं हमारे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अब टर्मिनेटिंग आपने जैसे कि 9th में पढ़ा होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो आपका एक स्टेप पर जाकर के खत्म हो जाता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि अगर आपने आंसर निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू वापस से रिपीट होना शुरू हो जाती है। जैसे ही आप उसका डिविडेंड उसको डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू वापस से रिपीट होना शुरू होती है। उसे क्या कहा जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग। हिंदी में इसे बोला जाता है शांत, और इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग को अशांत। शांत का मतलब होता है जैसे ही आपने मान लीजिए 1/2 है, आप इसको डिवाइड करेंगे 1 को, तो ये देखिए इसको डिवाइड करते हैं तो ये पूरा डिवाइड हो गया। तो इस तरीके ये देखिए अब 0.2 आ गया इसका हमारा आंसर। तो ये क्या हो गया? हमारा हो गया है ये टर्मिनेटिंग, मतलब कि ये शांत है, ये
एक स्टेप पर इसका मतलब सॉल्यूशन खत्म हो गया। लेकिन अगर इसकी जगह पे दूसरा एग्जांपल सपोज करें कि ये 1/3 है, तो अब आप इसको डिवाइड करके देखेंगे। देखिए आप, ये 1 है और ये 3, तो आप देखिए 3 3 ज़ा 9 हो गया। ये अब फिर से 1 आ गया। अब आप एक और 0 लेंगे तो फिर से 3 3 ज़ा 9। तो ये क्या हो रहा है गाइज, 3 3 वापस से रिपीट होना शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी डिजिट है वो वापस से रिपीट हो रही है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग। आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, अब जो हमारा मेन टॉपिक आता है जो हमें 10th में पढ़ना है। ये तो थी 9th के हमारे बेसिक जितनी भी चीज़ें थी। इन नंबर्स को याद कैसे करना है इसका भी मैं आगे आपको डायग्राम बताता हूँ, आप इसको देखते रहिए बस। और उससे आगे के लिए अब मैं ये जो अब हमारा यहाँ पे मेन टॉपिक है उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा, जो कि है हमारा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। मतलब कि हमारे एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था यूक्लिड। उन्होंने एक अपना डिवीज़न के लिए एक मेथड लाया जिसे क्या कहा गया है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। तो हम देखिए पिछली क्लासेस में क्या करते थे, आपने एचसीएफ और एलसीएम, तो आपने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में सुना होगा। एचसीएफ क्या होता है यहाँ पे मैं फिर से बता दूं अगर जिसे नहीं भी पता है। तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर निकलता है वो हमारा एचसीएफ होता है। और एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये चीज़ तो थी हमारे मतलब बेसिक सी चीज़ें सभी को ही पता होती है, फिर भी मैंने यहाँ पे बता दी जिसको नहीं पता। अब देखिए एचसीएफ आप पिछली क्लासेस में कैसे निकालते थे, इस तरीके से आपको कुछ वैल्यूज़ दी होती थी। सपोज कीजिए 10 है और यहाँ पे 12 है, तो अगर आपको इसका एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाता था तो आप इस तरीके से इसका एलसीएम निकाल देते थे। इस तरीके से आप क्या है, इसमें दोनों में जो कॉमन वैल्यू आप उसको ले लेते थे। मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन वैल्यू कौन सी है, जो यहाँ पर है वो 2 है, तो आपका एचसीएफ भी क्या हो जाता है गाइज, यहाँ पर 2 हो जाता है। तो इस तरीके से आप एचसीएफ निकालते थे। अब एलसीएम क्या है, जो दोनों में कॉमन है उनमें से एक वैल्यू लेते थे और बाकी 3। सो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि आप एचसीएफ कैसे निकालते थे। पुराना जो आप अपना मेथड यूज़ करते थे वो क्या था कि इस तरीके से आप मतलब ये आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए इस तरीके से आप करते थे। तो ये इस तरीके से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, जो हमारे यूक्लिड थे उन्होंने क्या लाया, नई तरीके से आप एचसीएफ निकाल सकते हो और एलसीएम भी आप निकाल सकते हो। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जो कि है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। उसके लिए एक फॉर्मूला है A=BQ+R, और जो R की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है किससे, 0 से, और लेस देन है किससे, B से। मतलब R की जो वैल्यू है, तो R की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है और B से क्या है, छोटी है। अब आपको यही समझ नहीं आया होगा कि ये क्या है, तो मैं यहाँ पे बता दूं, आपने जैसे 9th में भी इसके बारे में पढ़ रखा है, मतलब वही सेम चीज है। क्या है, डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर मैं हिंदी में बताऊं तो इसे बोला जाता है भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा में भागफल जमा में शेषफल। कुछ भी समझ नहीं आया क्या है ये, इसका मतलब ये है जो हमारे यहाँ पे जो अंदर वैल्यू होती है और जिससे हम डिवाइड करते हैं, और जो हमारी यहाँ पे वैल्यू आती है शेषफल में, जो हमारी वैल्यू आती है, और जो हमारे यहाँ पे नीचे रिमाइंडर बचता है, उसी को ही यहाँ पर एक फॉर्मूले में ड्राइव किया गया है। उसी को ही ये देखिए, जैसे 2 हमारा क्या, ये 12 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डिवाइजर, और 2 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा डिविडेंड, और ये हो जाएगा हमारा क्वोशिएंट। और जो हमारी इसके डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू बचेगी, ये जैसे 12 आ जाएगा 6, तो ये कितने 0, तो ये 0 जो है वो हमारा रिमाइंडर। तो ये होता है गाइज भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा में भागफल जमा में शेषफल। जो इसके अंदर है वो क्या कहलाता है, हमारा भाज्य कहलाता है गाइज। और जो जिससे हम उसको भाग कर रहे हैं उसे क्या, वो क्या कहलाता है गाइज, भाज्य, जिससे हम भाग कर रहे हैं। और जो हमारा मतलब क्वोशिएंट क्या है, जो हमारा आंसर आता है 6, और रिमाइंडर क्या है, जो हमारी वैल्यू बचती है नीचे डिवाइड करने के बाद। आई होप समझ में आया। अब चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, जिसके बारे में मैंने बोला है कि आपको ये याद रखने का तरीका क्या है, किस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। इसमें गाइज इतना ही है। इसके क्वेश्चंस के लिए आप आगे की वीडियोस देखिए, और उसमें मैं इसके जो मतलब कि क्वेश्चंस है वो सॉल्व करवाऊंगा। तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसमें इतना ही है इसका इंट्रो। तो देखिए, याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अब
याद करने का जो आपका सबसे आसान तरीका क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले आते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। क्या आते हैं गाइज? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में क्या आते हैं? 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जैसे 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक। अब इसमें अगर हम जीरो भी ऐड कर दे, होल नंबर क्या होंगे? अब हमारा नेक्स्ट क्या आते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स कैसे? अगर हम ऐड करें, अगर उसमें क्या जीरो, नेचुरल नंबर में ही जीरो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे होल नंबर्स। नेचुरल में जीरो ऐड करा, होल नंबर। अब होल नंबर में अगर हम माइनस वाली वैल्यूज भी ऐड कर दें, मतलब होल नंबर वाली वैल्यूज भी नेचुरल नंबर और साथ में माइनस वाली वैल्यूज भी ऐड करते तो वो क्या कहलाता है गाइस? हमारा इंटीजर। -1 -2 -3 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक। आप माइनस में भी लास्ट तक चले जाइए और प्लस में भी आप लास्ट तक चले जाइए, मतलब इन्फिनिटी तक, माइनस में भी, इन्फिनिटी तक, प्लस में भी, तो वो क्या कहलाता है? हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। अब इंटीजर्स, अब यहां से आता है फिर हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? जिसे हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि ये 2/0 नहीं होना चाहिए, ये 0/2 हो सकता है, मतलब हमारी क्यू की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो अगर क्यू की वैल्यू 0 है तो वो क्या कहलाएगा? हमारा रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा गाइस। अब इसी में ही अगर हम रेशनल और इरेशनल क्या होते हैं गाइस, जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते गाइस, हम जिन्हें पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाते हैं? हमारे इरेशनल नंबर। और रेशनल और इरेशनल मिलके क्या बनाते हैं गाइस? हमारे रियल नंबर बन जाते हैं। रेशनल और इरेशनल, आप ये डायग्राम अपनी कॉपी में भी ड्रॉ कर सकते हैं, काफी हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल है। इसी से ही अब रेशनल और इरेशनल, रेशनल में 1/2 और इस तरीके की और जितनी भी वैल्यूज हैं, प्लस इरेशनल जैसे √3 √5, ये सारी वैल्यूज मिलकर के क्या बनाती हैं गाइज? हमारा रियल नंबर बनाती हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और इसके क्वेश्चंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप इसके मैं जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अब कराऊंगा आपको इसी वीडियो में, तो इस चैनल पर बने रहें बस।